हेलो गाइस। तो आज हम एल टी आई माइंड ट्री के स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये स्टॉक अच्छा है, बुरा है, या फिर क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये वाला जो स्टॉक है ये आईटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और आप जैसे कि नोटिस कर ही रहे हैं काफी टाइम से कि आईटी सेक्टर में काफी गिरावट चल रही है, ठीक है। और आज स्टॉक के गिरने का क्या रीजन था, पहले हम इस पे डिस्कस करें और आज स्टॉक के बारे में क्या अच्छी बात है। तो देखिए, आज आईटी सेक्टर में तकरीबन सभी स्टॉक्स गिरे हैं, ठीक है। सभी स्टॉक्स आज आईटी सेक्टर में गिरे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आईटी सेक्टर्स में आज के दिन में तकरीबन आप देखेंगे तो नॉट इवन आईटी सेक्टर, टोटल मार्केट में हर जगह ही सेलिंग आई है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, फार्मा से लेके आईटी तक, ये आईटी वाला फॉर्मेट ये लास्ट में है, इसमें ये टोटल आईटी के सारे स्टॉक्स नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जो इसमें एवरेज में है एलटीएम तकरीबन बीच बीच में है, ना ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है, ठीक है। पॉइंट पे वापस आते हैं। तो ये सेक्टर में जो स्टॉक गिरा है, बट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपको ये दिख रहा है कि स्टॉक गिरा है, बट ये उस लेवल पे नहीं गिरा जिस लेवल पे आपको नजर आ रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आपको ये चार्ट सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, तो आपको गिरावट दिख रही है कि जी ऊपर से अगर हम देखें, नोटिस करें तो तकरीबन 20%, 22% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है, गिर चुका है, ठीक है। बट अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो हमें क्या दिखेगा कि स्टॉक तो ऊपर से गिर ही रहा था, लेकिन यहां पे आके स्टॉक ने अपने आप को एक बार रोका जरूर था। अप्रोक्सीमेटली 13 तारीख को, 13 तारीख को स्टॉक ने 5,000 के लेवल पे अपने आप को रोका था, और 5,000 के लेवल से ही ये अपने आप को पुश करके 5,200 रुपीज से, मतलब 200 पॉइंट की तेजी देने की कोशिश पूरी कर रहा है। आज स्टॉक को नो डाउट ऊपर आना चाहिए था, बट क्योंकि सेलिंग हर जगह आ रही है, इस वजह से स्टॉक ने अपने आप को नहीं लिया। और आईटी पूरा सेक्टर ही जब नेगेटिव चल रहा है, तो ये अकेला स्टॉक कैसे आ सकता है? ये स्टॉक आज के दिन क्यों आ सकता था ऊपर, क्यों आना चाहिए था, इसका रीजन ये है। सेकंड डे में आपको, अब मोस्टली आपकी बातों का जवाब पिछले दिन में होता है। अगर हम पिछला दिन देखें, जैसे यहाँ पे 18 तारीख का डाटा है, ये 18 तारीख में आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक पॉइंट है जहां से स्टॉक ने अपने आप को रिवर्सल देना स्टार्ट किया। और यहाँ पे तकरीबन वॉल्यूम जो है अप्रोक्सीमेटली 25K का है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर नहीं उठा, लेकिन यहाँ पे बाइंग आई है। और यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ऊपर उठा है, लेकिन यहाँ पर बाइंग 25 के मुकाबले में सिर्फ 8। ओके। अब जैसे ही मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 पे, यहां पे अगेन दोबारा अप्रोक्सीमेटली 24 की बाइंग आती है, 24K की, जो यहां पर 25 की आई थी। तो ये एक सिग्नल था कि स्टॉक में बाइंग आ रही है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या नजर आ रहा है, लेकिन ये बाइंग प्रेशर तो मॉर्निंग 9:15 पे आया, लेकिन स्टॉक तो ऊपर ही नहीं उठा, स्टॉक तो नीचे गिरा हुआ है। तो इसी चीज को जब हम दोबारा देखते हैं कि मॉर्निंग में 9:15 पे जो हमें एक बाइंग दिखा 23 के, वो हमें लास्ट में जाके 18K के आसपास, 18K के आसपास, 2:30 पौने 3 बजे के आसपास दिखा कि यहाँ पे सपोर्ट पे दोबारा से एक बाइंग क्रिएट की जा रही, ये इसको, ठीक है। सेलिंग की तरफ इतना फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि सपोर्ट से उसको वो उठा रहा है या नहीं उठा रहा। अगर आप सेलिंग की बात करें तो आपको क्या लगता है, सेलिंग से क्या है 5,000 से 4,000 आ जाएगा? नहीं। अब इसे हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको क्या दिख रहा है, सपोर्ट। आज जो फरवरी के महीने में सपोर्ट जहां पे चल रहा है, ये वही सपोर्ट है जो कभी अक्टूबर में, सितंबर में और अगस्त में चला करता था। उससे पहले जून में, ठीक है। एंड उससे पहले पिछले साल में 2024 में भी जून में, ठीक है। उससे पहले भी, तो मतलब ये एक बहुत ही प्राइम है सपोर्ट। सेकंड चीज, एक फेयर वैल्यू का कंसेप्ट होता है कि कोई चीज कितनी ऊपर कितनी नीचे, लेकिन एक्चुअल प्राइस क्या है उसका। तो वो फेयर वैल्यू मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि फेयर वैल्यू या इंटरेस्टिंग वैल्यू कहते हैं उसे, कि और ये निकलती कैसे, ये आपकी सेल्स और आपकी प्राइसिंग के ऊपर निकलती है। अभी इसकी जो फेयर वैल्यू है, अगर इसकी ईवी वर्सेस अबिटा कहा जाए, ईवी वर्सेस अबिटा के अकॉर्डिंग इसकी फेयर वैल्यू है 50559, 5056 लगा लीजिए। मीडियन ईवी वर्सेस सेल्स वैल्यू है 6677। और अगर मीडियम प्राइस सेल्स वैल्यू था 6669, ठीक है, 6669। और ये लास्ट वाली वैल्यू को ही यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके माना गया है। बट मैं कहता हूं आप इन तीनों को ऐड करके इसका एवरेज निकालिए, तब भी इसका एवरेज आपको 6100 प्लस मिलेगा।
तो यहां से बता रहा है कि स्टॉक अंडर वैल्यू है, बाय करने के लिए मस्ट यहां पर आना चाहिए, और कंपेरेटिवली अदर्स कंपनीज में ये कंपनी ज्यादा बेटर है। इस कंपनी के सामने एल टी आई एम ट्री, जो आपकी एल टी माइंड ट्री है, इस आईटी स्टॉक के मुकाबले अगर आप टीसीएस को देखेंगे तो उसमें गिरावट ज्यादा है, इन्फोसिस को देखेंगे तो वहां पे भी गिरावट ज्यादा है, इसमें इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है, फेयर वैल्यू बहुत अच्छी है। देन उसके बाद अब बात आती है कि आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जी प्राइस तो गिर रहा है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि जी प्राइस दिख रहा है कि गिर रहा है लेकिन बेचा नहीं गया है। अब उससे उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है, उस चीज को समझते हैं, तो वो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक डाटा बनाया है, ठीक है, उस डाटे को भी हम थोड़ा सा रीड करते हैं। डाटा कहाँ गया? ये डाटा है हमारा, कहाँ गया? ये रहा, सॉरी इधर उधर हो गया था। अब इस डाटे में क्या है, स्टॉक काफी दिनों से गिर रहा है जैसा कि आप नोटिस कर ही रहे हैं, ठीक है। 13 फरवरी को जब स्टॉक गिरा तो उसमें हैवी सेल आया था और सिर्फ 1.84% वो नीचे गिरा। आज 19 तारीख है, आज 1.87% गिरा है, लेकिन हैवी सेल नहीं है, ये सेल डोमिनेट है। ये सेल वैसा ही है जैसा कल था, और कल 2.26 गिरा। और अगर आप यहाँ पे नंबर्स की बात करें, ठीक है, अगर आप नंबर्स की बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आज के दिन में हमारा प्राइस है 49,590, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग हुई है आज के दिन में 2 लाख, कायदा सैकड़ा हजार से 2 लाख के आसपास, 2,03,000, ठीक है। कल जब 2% गिरा तब सेलिंग हुई 2,89,000, यानी कि 90,000 कह लीजिए। तो सेलिंग कम हो रही है, सेलिंग उतनी नहीं हो रही। और जब बाय सपोर्ट पे था, ठीक है, तो बाय सपोर्ट पे था, सेलिंग तो तब भी हुई हुई हुई, नो डाउट, ठीक है, बाय सपोर्ट हुआ है, सेलिंग हुई है। तो 3,16,000 के आसपास है, उस टाइम थोड़ा उसने उठाया है स्टॉक, ठीक है, बाय तब हुआ था। अब यहाँ पे फ्लैट है, अब फ्लैट में भी 2,16,000 के आसपास का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अभी वॉल्यूम बताता है पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमारे को निकाल के देखना पड़ता है। और जिस दिन हैवी सेल हुआ था उस दिन 6,87,000। अब इसे आप वॉल्यूम को नॉर्मल वे में समझिए। 13 तारीख को जब इसमें फर्स्ट टाइम बाई हुई थी तो उस दिन यहां पर वॉल्यूम की तरफ देखिएगा, यहां पर वॉल्यूम आता है, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, यहां पर स्क्रीन पे देखिएगा, जब मैं यहां पर कर्सर लेके जाता हूं तो वहां वॉल्यूम ऊपर जो किनारा है, यहाँ ये वॉल्यूम सेक्शन में, तो क्या दिखता है? 687। इसको एड ऑन कर लिए, 687। देन सेकेंड डे 200, 200 समथिंग, देन उसके थर्ड डे 300 समथिंग। अगर तीनों को आप ऐड करते हैं तो आपको 3 2 5 8 5 13, 1,300 प्लस का डाटा मिलता है। अब इसके कंपैरिजन में 2 दिन की सेलिंग नोट कर लीजिए, 289, 300 मान लो, और 200, 500, 1,300। कुछ में से अगर हम 500 घटा भी देते हैं तो रिमाइंडर जो बच गया वो बायर अभी भी यहाँ बैठे हैं, और वो बायर सेकंड फिर आना चाहेंगे। एंड दूसरा, मैंने आपको एक न्यूज दी थी, एक पॉजिटिव न्यूज थी। पॉजिटिव न्यूज से एक और बिल्ड बनता है कि हाँ जी, होगा जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे को एक हिंट देती हैं कि चीज बढ़ेगी, ठीक है। एंड इसमें कैलकुलेशन के थ्रू आप करो कुछ भी तो उसमें दिक्कत नहीं है। रैंडमली किस चीज को आप करो तो वो इतना सही नहीं, ठीक है। और इसी के साथ मैं यही चीज आप सबको बताना चाहता था, ठीक है। और ये डाटा है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा, कि 5 डे वॉल्यूम्स का जो डाटा है 19 फरवरी को आज के दिन जो प्राइस है 49,59, 4960, ठीक है, 4960 पे हमारा प्राइस जो है रुका हुआ है। वॉल्यूम बहुत कम है, सेल डोमिनेंट नॉर्मल सी सेलिंग है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसको कंपैरिजन करना चाहते हैं टीसीएस से,
टीसीएस जैसे स्टॉक्स के, तो आप टीसीएस जैसे स्टॉक्स से अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहते तो टीसीएस -30% है, इन्फोसिस 25% है, और एलटीआईएम जो है हमारा 8% है, और वो भी जो 8% है वो भी रिसेंटली आपको कुछ ही टाइम में नजर आया जो गिरा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के रिसर्च में आपके लिए फर्दर भी आगे लेके आता रहूं, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इस चीज को, और कमेंट में मेंशन कीजिएगा आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है। थैंक यू।